यही रहती है अन्वी, शहर में पढ़ने वाली एक लड़की, जो गर्मियों की लंबी छुट्टियां मिलते ही अपने गांव लौट आई थी। अन्वी की आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा भोला। अन्वी की आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा भोला, और उसकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत कि गांव के लोग कहते, इसकी हंसी से घर का आंगन भी खिल उठता है। घर पहुँचते ही उसकी माँ उसे कसकर गले लगा लेती है। पिता मुस्कुराते हुए कहते, लो, घर में रौनक आ गई। शहर ने मेरी बेटी को और समझदार बना दिया। घर में उसका बड़ा भाई अमन और भाभी सुहानी भी रहते थे। सुहानी गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अन्वी को गांव की गलियां, बगीचे, पुराने बरगद का पेड़ सब अपने जैसे लगते थे। अगले दिन भाभी बोली, अन्वी, आज ट्यूशन के बच्चे आएंगे, तू बैठना, अच्छा लगेगा। अन्वी हाँ कर देती है। शाम को जैसे ही ट्यूशन शुरू हुआ, छोटे बच्चे आकर बैठ गए। तभी दरवाजा खुला, एक लड़का अंदर आया। उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव की उम्र 22-23 साल रही होगी। ऊंचा, मजबूत कद, गेहुआ रंग और आंखों में ऐसी चमक जो किसी को भी पल भर में अपनी ओर खींच ले। उसके चलने में आत्मविश्वास था, पर चेहरे पर हल्की उदासी भी। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, आओ ध्रुव, आज देर हो गई थी क्या? ध्रुव ने सिर झुकाकर कहा, जी भाभी, खेत में थोड़ी देर रुक गया था। अन्वी ने उसे देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। यह वही ध्रुव था जो बचपन में उसके साथ क्रिकेट खेला करता था, पर अब वह बहुत बदल चुका था। परिपक्व, जिम्मेदार और आकर्षक। ध्रुव ने पहली बार अन्वी को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। नमस्ते, शायद आप शहर से आई हों? अन्वी ने धीमे से कहा, हाँ, मैं अन्वी हूँ। ट्यूशन भर दोनों की आंखें कई बार मिलीं। अन्वी को लगा, ध्रुव की आंखों में कोई गहरा राज छिपा है। अगले कुछ दिनों तक अन्वी रोज ट्यूशन में बैठने लगी। ध्रुव पढ़ाई में होशियार था, लेकिन जब भी अन्वी पास आती, वह थोड़ा झिझकता, कभी किताब गिरा देता, तो कभी पेन। एक बार उसका पेन गिरा। अन्वी उठाकर देती है, उनकी उंगलियां छूती है, और दोनों के दिल में हल्का सा कंपन दौड़ जाता है। ध्रुव धीरे से मुस्कुराता है, धन्यवाद। अन्वी हल्की शर्माती हुई, ख्याल रखा करो, हर चीज गिरा देते हो। ध्रुव बोला, कुछ चीजें खुद गिरती नहीं, कोई गिरा देता है। अन्वी का चेहरा लाल पड़ गया। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। भाभी कभी कभी कहती, ध्रुव बहुत अच्छा लड़का है, अपने घर का बड़ा सहारा है। पिछले साल कुछ बुरा हुआ उसके साथ, पर किसी से कहता नहीं। यह सुनकर अन्वी की जिज्ञासा और बढ़ गई। एक शाम बारिश अचानक बहुत तेज हो गई। ध्रुव ने कहा, अन्वी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, बारिश में फिसलन है। दोनों साथ चलने लगे। पेड़ों की खुशबू, मिट्टी की सुगंध और बारिश की बूंदों में भरा रोमांस। दोनों के दिलों ने कुछ कहा जो शब्दों में नहीं था। रास्ते में अन्वी फिसल गई। ध्रुव ने उसे संभाल लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वह उसे कभी गिरने नहीं देगा। दोनों कुछ क्षण चुप खड़े रहे। सिर्फ बारिश बोल रही थी। घर पहुंचकर अन्वी ने महसूस किया, ध्रुव के पास मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। अगले दिन भाभी ने अन्वी को एक पुरानी नोटबुक दी। यह स्टोर में मिली, शायद तेरी बचपन की होगी। अन्वी ने नोटबुक खोली। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, अन्वी और ध्रुव एक झूले पर बैठकर हंसते हुए। नीचे लिखा था, सबसे अच्छा दोस्त ध्रुव। अन्वी के होठों पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ती गईं। कभी अन्वी बगीचे में होती तो ध्रुव वहां आ जाता। कभी ध्रुव खेत से आते हुए आम लाकर देता। ये मीठे है, जैसे तुम्हारी हंसी। एक दिन अन्वी ने हिम्मत कर पूछा, ध्रुव, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? कभी हंसते नहीं जैसे पहले हंसते थे। ध्रुव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पिछले साल मेरे पिता का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई।
कभी कभी लगता है जिंदगी बहुत भारी है, पर निभानी तो है। अन्वी की आंखें भर आईं। उसने ध्रुव का हाथ हल्के से थामा। तुम अकेले नहीं हो। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे आने से लगता है जैसे अंधेरे में एक दिया जल गया हो। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। गांव में एक दिन अचानक खबर फैली, नदी के पास मिट्टी खिसक गई है और एक बच्चा फंस गया है। ध्रुव बिना सोचे वहां दौड़ गया। लोग हिचकिचा रहे थे, पर ध्रुव ने बच्चे को बचा लिया, लेकिन खुद फिसलकर घायल हो गया। अन्वी भागकर आई। उसने ध्रुव को उठाया, उसकी चोट साफ की। उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों थे। ध्रुव बोला, मैं ठीक हूं। तुम क्यों रो रही हो? अन्वी ने पहली बार दिल की बात कही, क्योंकि तुम्हें खोने से डर लगता है। ध्रुव चुप हो गया। उसकी आंखों में एक चमक उभरी। रात को बारिश हो रही थी। अन्वी उसके घर गई। ध्रुव दरवाजे पर बैठा था। अन्वी ने कहा, तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो, कभी खुद का भी रख लो। ध्रुव ने उसकी आंखों में देखा। जब तुम पास हो तब मुझे खुद की चिंता नहीं रहती। अन्वी ने धीमे से पूछा, ध्रुव, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? कुछ पल खामोशी रही। फिर ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे जीवन में वो बरगद की छाव हो जिसके नीचे बैठकर थका हुआ इंसान फिर से जीना सीख जाता है। तुम मेरे लिए सुकून हो, मुस्कान हो, और शायद मेरा प्यार भी। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें दिल से चाहने लगी हूं। ध्रुव मुस्कुराया, तो आज से डर खत्म। हम एक दूसरे का सहारा है। छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। अन्वी को शहर लौटना था। वह स्टेशन पहुंची। ध्रुव भी आया। उसने अन्वी को एक छोटा सा लकड़ी का लॉकेट दिया। इसमें एक पत्ती है, हमारे पुराने बरगद की। जब याद आए इसे खोल लेना। अन्वी की आंखें नम हो गईं। वह खिड़की से बोली, मैं जरूर लौटकर आऊंगी। इस बार सिर्फ छुट्टियां मनाने नहीं, बल्कि तुम्हारे पास रहने। बारिश फिर शुरू हो गई, और उस बारिश में ध्रुव की आंखों में चमक थी। वह जान चुका था कि उसका इंतजार अब किसी अपने के लिए होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।